नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार शरदीय नवरात्र का 7वां दिन है और आज के दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माँ कालरात्रि खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और हमें अभय दान देती हैं। और साथ ही उन शत्रुओं से, जिन शत्रुओं को हम जानते हैं और जो अनजान शक्तियाँ शत्रु हैं हमारे, जो जिनको हमें नहीं पता, जिनके बारे में, जैसे आप नकारात्मक शक्तियों के बारे में जानते होंगे, आप भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ जो हमसे बहुत बलशाली हैं और वो हमें कई बार तंग करती, किसी न किसी तरीके से घर में प्रवेश कर जाती हैं। तब ये शक्तियाँ बहुत इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें इन माता की पूजा अर्चना करने से इनसे ही छुटकारा मिलता है। इन कालरात्रि माँ के अंदर ही वो शक्ति है कि इन शक्तियों को वो अपने अंदर समाहित कर लें या उनकी ताकत को क्षीण कर दें। तो आज के दिन अगर आप पूजा अर्चना माँ की करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। माँ को नीले और पीले वस्त्र, दोनों तरीके के वस्त्र पसंद हैं। आप नीले और पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा अर्चना करिए। उन्हें विधिवत, जो भी पूजा के समय चौकी बिछाकर और बाजवट बांधकर जिस तरीके से माँ की स्थापना कीजिए, उनके यंत्र की स्थापना कीजिए, उनकी मूर्ति की स्थापना कीजिए और उसके बाद विधिवत पूजा कीजिए। तो आज के दिन की जो माता का पूजन अर्चना करते हैं उसमें यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीनों की देवी, हम तीनों रूप में इनको पूजते हैं और ये तीनों की अधिष्ठात्री देवी हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि माता की विधिवत पूजा करने से आपको बहुत उत्तम परिणाम मिलते हैं और सभी तरह के दुष्परिणामों से आप बचते हैं। किसी भी तरीके की समस्या जो आ रही होती है, आप उससे पहले से ही एक कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाता है, आप उससे बच जाते हैं। क्योंकि ये देवी खासकर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको वश में करने वाली देवी हैं। ये साधारणतया हर धनधान्य तो ये भी देती हैं और भौतिक सुख भी देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये माता केवल उन्हीं चीज़ों पर परेशान करने वाले शक्तियों पर ही अपना प्रभाव दिखाती, नहीं, ये हर तरीके की आपको सुख समृद्धि प्रदान करेंगी। साथ ही इन शक्तियों को भी ये अपने अंदर समाहित कर लेती हैं या ऐसी नकारात्मक शक्तियों की ये ताकत को छीण कर देती हैं। कालरात्रि का वर्ण जो है उनका काला वर्ण है और उनकी 4 भुजाएं हैं और सिंह पर विराजमान है और गर्दभ पे भी, गर्दभ मीन्स गधा पर भी माता जब विकराल रूप उन्होंने धारण किया तो उन्होंने सिंह से उतरकर गर्दभ पर उन्होंने अपने आप को आरूढ़ किया। इसलिए माँ को गर्दभ और सिंह दोनों पर दिखाया जाता है और इनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में खड्ग और डमरू और वर मुद्रा के रूप में माता दुनिया के सामने उन्होंने अपना प्रादुर्भाव किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता का जो प्रादुर्भाव हुआ वो रक्त बीज के आतंक की वजह से हुआ। रक्त बीज जो कि एक राक्षस था, दानव दल से का सरगना था, उसने जब धरती पर और स्वर्ग लोक पे अपना अधिकार जताना चाहा तो उसने धरती पर भी बहुत आतंक करा। धरतीगण भी बहुत उनसे परेशान हो गए और यहाँ तक कि देवगण भी उससे परेशान हो गए। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान, सभी देवताओं ने युक्ति की, उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें बताई, उन्होंने उनसे अपनी दुख और ये व्यथा बताई कि धरती, मनुष्य भी बहुत परेशान है धरती में और हम देवगण भी इससे बहुत परेशान है और अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है इस राक्षस से बचने का। क्योंकि राक्षस के अंदर एक विशेषता थी, वो राक्षस जितने बार मारा जाता उतने बार उसके शरीर की जहाँ जहाँ एक बूंद भी रक्त धरती पर पड़ जाती वो उसी का स्वरूप धारण करके एक और राक्षस तैयार हो जाता। इसलिए हजारों हजार, लाखों लाख राक्षस एक बार में वो तय बन जाते और युद्ध करने लगते। तो इन सब से युद्ध कर पाना धरती मनुष्य के लिए तो बिल्कुल ना करने वाली बात थी और देवतागण लड़ते लड़ते धरती को बचाते बचाते या स्वर्ग को बचाते बचाते वो भी थक गए थे। क्योंकि इतने स्वरूप उसके, बार बार इतना रूप बन करके या इतने बार उसने अपने
रक्त की उससे अपने रूप को धारण कर लेता था कि सबको मार पाना देवताओं के वश में भी नहीं रह गया। तो भगवान शिव को जब सारी कहानी बताई गई, भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इसका हल केवल माँ दुर्गा के पास है या माँ पार्वती के पास है, हमें पार्वती जी से बात करनी होगी। तो पार्वती माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। उन्होंने पार्वती माँ से जब इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा कालरात्रि जो रूप होगा वही इसका अंत करेगा। तो माँ कालरात्रि धरती पर उनका प्रादुर्भाव हुआ, धरती पर वो प्रकट हुई। उन्होंने अपने क्रोधित भी थी क्योंकि उनका वर्ण क्रोध के कारण इतनी उनका वर्ण वैसे तो बहुत गोरा है, गौरवर्ण की है, लेकिन क्रोध इतना आ गया उसके गुस्से को, क्योंकि उसने जिस तरीके से रक्त बीज धरती पर अपना आतंक फैलाया था, ये सब देखते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गई कि उनका शरीर में एक ज्वाला सी निकली और ज्वाला जब शांत हुई तो उनका शरीर काला पड़ चुका था। वो तेज, वो ज्वाला जो उनके शरीर से निकली वो उनका क्रोध था, वो उनकी ऊर्जा थी, अंदर से क्रोध की ऊर्जा थी जो बाहर निकलकर इस रूप में आई और उनका वर्ण काला हो गया। माँ फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे भगवत पुराण में, देवी पुराण में लिखा हुआ है कि माँ ने उसी गुस्से में अपनी खड्ग से और अपनी तलवार से सारे रक्त बीज का वध करती हुई और पूरे धरती पर एक तरीके से मतलब भ्रमण करती हुई वो आगे बढ़ती रहीं और रक्त बीज का वध करती रहीं। उन्होंने भी देखा कि रक्त का बीज का जब रक्त जमीन पर गिरता है तो वो और सारे रक्त बीज तैयार हो जाते हैं। जितनी बूंदें जहाँ जहाँ पड़ती वहाँ उसी के स्वरूप का एक और दानव तैयार हो जाता है। तो माँ ने अपना खप्पर निकाला। उन्होंने क्या किया कि उनकी और जो देवियाँ थीं उन्होंने उस खप्पर को जहाँ जहाँ माँ काटती और रक्त बीज को वध करती हुई जाती, उसका जहाँ जहाँ रक्त गिरता माँ के कई स्वरूप तैयार होते गए। माँ भी हजारों स्वरूप लेती गई और हजारों खप्पर उन्होंने अपने हाथ में धारण कर रखे थे। उन्हीं खप्परों में माँ उस रक्त का उनकी एक एक बूंद जो रक्त बीज गिराता था उसकी एक एक बूंद उसी में भरती गई ताकि वो जमीन में ना गिर सके और उसका एक बीज रूपी राक्षस न पैदा हो जाए। तो ये देख करके धीरे धीरे ऐसा करने से राक्षस कम होने लगे, क्योंकि धरा पर बूंद नहीं गिरती थी रक्त की तो रक्त बीज पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने शिव से यही वरदान प्राप्त कर लिया था और यही वरदान फिर धरतीवासी और देवताओं को परेशानी देने वाला बन गया। क्योंकि भगवान शिव एक भोलेनाथ हैं, वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो और देवताओं और दानवों दोनों के देवता हैं, तो दोनों उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते हैं। उनका ध्यान और उनके तपस्या करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वर दे देते हैं। तो ये कई बार मनुष्यों के लिए या देवतागण के लिए कई बार भगवान शिव के वर उन्हीं के लिए ही खराब हो गए। खैर, भगवान शिव को जिस तरह वर देना आता है उसका काट भी भगवान शिव के पास पूर्ण रूप से है, क्योंकि धरती की उत्पत्ति भगवान शिव के ही मन से हुई है। तो धरती कैसे धरती पर होगा वो भगवान शिव को कालांतर में क्या हुआ था या क्या होने वाला और आगे क्या होने वाला है, आदि अंत का अगर किसी को दुनिया में नॉलेज है या पता है तो वो सिर्फ भगवान शिव को है। तो इसी अनुसार उन्होंने माँ ने इस तरीके से रक्त बीज से का युद्ध मतलब रक्त बीज को के पैदा होने की प्रवृत्ति कम कर दी और माँ युद्ध जीत गई और रक्त बीज को का वध कर दिया। और ये कहते हैं फिर कालांतर में माँ जब शांत हुई, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था उस समय, तो जब देवता ने माता को इस तरीके से, क्योंकि उनका शरीर फिर से गुस्से से जलने लगा था, ऊर्जा निकलने लगी थी, उनका शरीर जल रहा था, गुस्से में इतना वो भर चुकी थी। तो उन भगवान शिव को ये सारी बातें देवतागणों ने बताई कि, और भगवान शिव भी अपने त्रिनेत्रों से और अपने अंतर आत्माओं से देख तो रही थे, लेकिन अब ये कि अब माता खुश कैसे हो या उनको शांत कैसे किया जाए, उन्हें कैसे इस क्रोध की ज्वाला से मतलब इनको शांति दिलाई जाए। तो भगवान शिव ने माता के और कुछ नहीं था, भगवान शिव भगवान के खुद माँ के चरणों के नीचे आ गए, लेट गए, और ये देख करके माँ काली की जीभ बाहर निकल गई और उनका एक विकराल स्वरूप शांत होने लगा। धीरे धीरे माता शांत स्वरूप में आ गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और
अपने आत्मग्लानि के चलते उनकी जीभ बाहर की ये मुझसे क्या हो गया। तो माँ शांत हो गई और कहते हैं फिर भगवान शिव ने गंगा जल के पवित्र जल से जल से उनको फिर स्नान कराया और उस गंगा जल के स्नान से माता का जो गौण वर्ण था वो वापस आ गया और माता वैसे ही खूबसूरत और जितनी उनकी कलाएं थीं और जिस तरीके से उनकी चेहरे का आकार था या सुंदरता थी वो वापस आ गई, उनकी कांति वापस आ गई, उनका अलौकिक स्वरूप वापस आ गया, उनका दिव्य स्वरूप वापस आ गया। तो ऐसी है ये कहानी जो माँ कालरात्रि से जुड़ी हुई है। और ऐसा कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। ऐसा अंधकार जब अंधकार था तो माँ कालरात्रि के ज्ञान से ही अंधकार दूर भागा, वो खत्म हुआ, मिटा। और माँ इतनी शक्तिशाली है कि ये अंधकार जैसी किसी भी मतलब नकारात्मक शक्तियों को मिटाने में सक्षम है। और इनकी आराधना करने से आपको सकारात्मकता आती है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव एक रास्ता अपनाते हैं। आप इनकी शक्ति के ऐसी शक्तियाँ इनके माँ के अंदर कि आपके अंदर खुद ब खुद साहस और आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। इस तरीके की माँ की प्रभाव है, जो माँ का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि आप इस तरीके की चीज़ों से भय मुक्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के रोग मुक्त हो जाएंगे। माँ स्वस्थ काया प्रदान करने वाली है। जो लोग कई सालों से या कई वर्षों से बीमार हैं या किसी ऐसी बीमारी से परेशान हैं जिसका कोई इलाज ना मिल रहा हो, तो ऐसे जातकों को या जातिकाओं को माता की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे रोग जो अकाट्य हैं, जो असाध्य कह दिए गए हैं, उनका भी अगर आप इन कालरात्रि माँ की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, इनको ध्यान करते हैं, निष्ठापूर्वक इनका ध्यान करते हैं, तो कहा जाता है कि कालरात्रि माँ इन ऐसे अकाट्य असाध्य रोगों को भी खत्म करने में प्रभावशाली है। और तो और माँ मोक्षदायिनी है। माँ जहाँ धन धान्य भरती हैं, जहाँ आपको भौतिक सुखों को प्रदान करती हैं, वहीं आपके धन धान्य भरने में भी माँ पीछे नहीं रहती, वहीं मोक्ष देने में भी माँ पीछे नहीं रहती। अगर आप इनके पूजा अर्चना मोक्ष के लिए करते हैं तो कभी ना कभी आपके पिछले कर्म हैं वो भी कट जाते हैं और आपको हो सकता है इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इतना प्रभाव है माता का, इतना शक्तिशाली है माँ, इतनी अलौकिक है माँ कि आपको आपके पिछले जन्मों के भी जो कर्म बंधन है उनसे भी तार सकती हैं और इस जन्म में आपको मोक्ष दिला सकती हैं। कई लोगों का ये सवाल अक्सर मेरे पास आता है कि मोक्ष, अगर हम इस जन्म में हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, या हम मोक्ष की प्राप्ति कब करेंगे। तो आप इन माँ की आराधना करिए और विधिवत पूजा और निष्ठा से आप अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो पिछले जन्म के भी आपके कर्म काटने के लिए माँ शक्ति रखती हैं। और माँ का भोग, माँ को गुड़ अति प्रिय है। माँ के आगे आप गुड़ रखिए और उन्हें गुड़ का भोग अर्पित कीजिए, माँ इससे बहुत प्रसन्न होंगी। और इस माँ के लिए जो मंत्र कहा गया है, हालांकि मैं बहुत जल्दी मंत्र बताती नहीं हूँ, बीज मंत्रों की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ, लेकिन ये माँ का वो मंत्र है जो आप लोग अपनी रोज की पूजाओं में भी या नवरात्रों की पूजाओं में आप सुना सकते हैं। आज आप इस मंत्र की 108 या दो माला करिए कमल कट्टे से और या रुद्राक्ष की माला पर। तो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की 108 बार 2 मालाएं आप करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। माता के दिए हुए हर जो चीज़ माता दे सकते हैं, जो चीज़ की माता अधिष्ठात्री देवी हैं, वो सब विधाएं आपको प्रदान होंगी। आपके अंदर आत्मविश्वास, जो लोग आत्मविश्वास से कमतर हो गए हैं, अपने किसी
दुख तकलीफ से उनकी या किसी परेशानी के चलते उनका आत्मविश्वास टूट गया है, वो इन माता से इनकी पूजा अर्चना करने से आप ये आशीर्वाद उनसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर वो साहस आ जाएगा कि वो किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि माँ के हाथ में किस तरीके से उनके स्वरूप का बखान करते हैं, तो कहते हैं माँ जिस पर आरूढ़ है वो है गर्दभ, और माँ के दाहिने हाथ में वर मुद्रा उन्होंने ले रखी है, धारण कर रखी है, और उससे वो माँ आपको अभयदान या वर देने के लिए इस हाथ को वो उठाती हैं, या उनका ये हाथ वर देने के लिए धारण वर के रूप में वो